भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास, उसका एग्जाम्पल नंबर 20 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। अब 10π/8 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कंसिडर करते हैं कि जो π/8 हम उसको क्या मान लेते हैं, y। अब y अगर π/8 है तो 2y कितना होगा, 2 इंटू π/8, यानी कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, किसके इक्वल आ गया, π/4 के इक्वल आ गया। अब इधर तो आप लिख दो tan 2y और इधर 2y की वैल्यू डाल दोगे तो ये बन जाएगा tan π/4। अब हमारे पास tan 2y का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 2 tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वेयर y। इधर tan π/4 की वैल्यू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 tan y एज इट इज 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो राइट साइड दोनों वैल्यू है लेफ्ट में चली जाएंगी। माइनस tan स्क्वायर जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में 2 tan y ऑलरेडी है ही, और जो 1 जब लेफ्ट में जाएगा तो -1 इक्वल टू में सिर्फ 0 बच जाएगा। अब थोड़ी सी देर के लिए हम क्या करते हैं, इस tan y को z मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा z स्क्वेयर प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें जेड स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, उसे हम a कहेंगे, z का कोफिशिएंट 2 b कहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है c वो -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास ये होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे माइनस b की वैल्यू 2 है तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी कि 2 स्क्वेयर 4 -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी कि 1। फिर ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए माइनस, ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 अपॉन 2। अब जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और अंडर रूट अगर मैं लगाता हूँ तो पेयर का जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, एक अंदर बच जाएगा, यानी कि √8 इज इक्वल टू 2√2। तो इस तरह से हमारे पास ये तो -2 आ गया, प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया तो -1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल। अब यहाँ पे दो वैल्यू आ गई। जो z है, z को मैं क्या लिख लेता हूँ tan y, क्योंकि हमने z को ये माना था। tan y किसके इक्वल होगा, tan π/8 के। ठीक है, क्योंकि अभी y की वैल्यू नहीं रखते, बाद में रखेंगे, पहले अभी ये रख लेते हैं भाई। या तो tan y किसके इक्वल होगा, -1 माइनस √2 के, या फिर tan y किसके इक्वल होगा, -1 प्लस √2 के। अब ये देखिए दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारे पास जो π/8 है यानी कि 45 का भी हाफ 22.5 होगा, और वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो जो ये वैल्यू है ये हो जाएगी रिजेक्टेड। ठीक है, ये आप इस तरह से करके आप लिख देना रिजेक्टेड, और कंडीशन लिख देना कि जो π/8 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए हमारे पास tan π/8 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 प्लस √2, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414, और उसमें से -1 करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो ये हमारे पास आंसर होगा, tan π/8 की वैल्यू ये आ गई।